नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार्ट लर्निंग YouTube चैनल। इस YouTube चैनल पर आपको आपकी कार्य पुस्तिका गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्न सोल्व करवाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों और छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में आकलन जो है वो आकलन फर्स्ट जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम हमारे आकलन कार्यपत्रक पर। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये आपके सामने कार्यपत्रक दिया हुआ है, ठीक है। इस कार्यपत्रक आकलन में, इस आकलन फर्स्ट में आपको जो है ये सवाल नीचे दिए हुए हैं, इसको सोल्व करना है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। तो जो ट्रायंगल है त्रिभुजाकार, उसमें आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला जो आकृति है ना, इसमें 4 भुजाएं हैं, ये होता है आयत। ये क्या होता है? आयत। उसके बाद 3 भुजाओं वाला, ये जो हमारे 3 साइड में भुजाएं हैं, इसको कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद ये जो गोल होता है, इसको हम कहते हैं वृत्त। और जो 4 भुजाएं जिसके बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, उसको कहते हैं हम वर्ग, ठीक है। तो त्रिभुज वाला कौन सा? हमारा दूसरा। तो दूसरे वाले जो त्रिभुज है उस पर राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, संख्या 90 के ठीक पहले आने वाली संख्या है। तो बताओ 90 के पहले इधर कौन सी संख्या आती है? 90 के पहले कौन सी संख्या आती है इसमें से बताओ। क्या ये वाली आती है, क्या ये वाली आती है, ये वाली आती है, या ये वाली आती है? बताओ। ये वाली बिल्कुल सही जवाब। तो 90 के पहले जो आता है ना, वो आता है 89। तो यहाँ पर 89 वाला सही होगा। तो ये चारों क्या होंगे? ये सही, चारों में से चौथा वाला जो है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से बेलन जैसी वस्तु है। तो बेलन कैसा होता है? बेलन ऐसा होता है जो गोल होता है और लंबा होता है, गोल और लंबा होता है, उसे बेलन कहते हैं। तो बताओ, क्या फुटबॉल कैसा होता है? फुटबॉल गोल होता है। पाइप का टुकड़ा कैसा होता है? ऐसा होता है, ये लंबा और गोल होता है। संदूक कैसा होता है? संदूक ऐसा होता है, डिब्बे जैसा, है ना। संदूक कैसा होता है? डिब्बे जैसा होता है। और आइसक्रीम का कोन कैसा होता है? आइसक्रीम का कोन ऐसा होता है, देखिए आप, है ना। तो बताओ इसमें बेलन जैसा कौन सा? बताओ। बेलन जैसा पाइप का टुकड़ा। तो यहां पर आ जाएगा पाइप का टुकड़ा कैसा होता है? बेलन जैसा। अगला प्रश्न संख्या 4 देखो। संख्या 35, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अगला देखो, संख्या 35 से 3 कदम की छलांग लगाने पर आगे कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ पर 35 लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? यहां से 35 से आपको क्या करना है? 3 कदम की छलांग लगानी है आगे। तो जैसे मान लो एक छलांग हमने यहाँ लगाई, 1 2 और 3। बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इस डिब्बे में? आपको बतानी। छलांग लगाई अपन ने 3 यहाँ से। 35 के बाद यहाँ क्या आएगा? 36, 36, 37 और 38। तो कौन सा आएगा इन चारों में से? बताओ। 38। ये आएगा आपके 38। 3 कदम आगे छलांग लगाएंगे तो क्या आएगा? 38। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हम 5वां सवाल सोल्व करने। तो 5वें सवाल में देखिए, आपको यहाँ पर देखिए आपके मोती माला दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? मोती माला। तो देखिए यहाँ पर मोती माला दी हुई है। मोती माला को देखकर कार्ड पर संख्या लिखिए। हमें इन कार्ड में संख्या लिखनी है। तो बताओ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मोती है वो कौन सा है? यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर कितना? ये कार्ड कौन सी संख्या पर लटका हुआ है? गिनो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर क्या आएंगे 12 यानी 12, 12 यानी अंग्रेजी में 12 लिखेंगे। तो देखो ये 10 मोती है, व्हाइट वाले मोती कितने हैं 10, और रेड वाले भी कितने मोती हैं 10, 10 10। तो बताओ ये 10, ये कितने मोती हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ तक कितने हो जाएंगे 20, यहाँ तक कितने हो गए 30 30। अब बताओ यहाँ पर कितना आएगा, तो आपको कितना गिनना है 30 के बाद 31 और 32। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 32। चाहे तो आप यहाँ से गिन सकते हैं 12 के बाद में 13, 12 के बाद कितना आएगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। ये आ गए 32। अब 32 के बाद में इस कार्ड पर आ जाओ, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42 42। ठीक है। अब बताओ इस वाले कार्ड पर कितनी संख्या आएगी, तो देखो यहाँ पर 40 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 40। तो बताओ यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने मोती हो गए 50, कितने हो गए 50। 50 के बाद आपको गिनती करनी है इस कार्ड की पे कौन सी संख्या आएगी, 51 52 53 54 55 56 57 और 58 58। इस कार्ड पर यह संख्या आ जाएगी। उसके बाद में देखो इस कार्ड पर कौन सी संख्या आएगी, तो 58 के बाद में गिनती बोलो, 58 के बाद में 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 और 69। तो 69 कैसे लिखते हैं 69। अगली संख्या देखो दोस्तों, 69 के बाद में 70 71 72 73 74 75 76 77 और 78 यानी 78। इस वाले पर कितना आएंगे 78। अब देखो आगे 79 और 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 95। तो यह है हमारे मोतीमाला पर संख्याओं को कैसे लिखा जाए। ठीक है। अगला देखिए सवाल, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। तो हमें ये जो संख्याएं है ना, इन संख्याओं को हमारे इस संख्या रेखा के ऊपर हमें दर्शाना है, लिखना है। तो देखो ये कितना लिखा हुआ, पहले कितना लिखा हुआ है 28 28, कितना लिखा हुआ है 28 यानी 28। तो 28 से यहाँ पर कहाँ आएगा देखो बताओ, तो देखो 1 2 0 के बाद गिनती करनी है 28 के लिए, 0 के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएंगे 5 6 7 8 9 10। यानी ये छोटी जो लाइन है यहाँ पर 5 होता है और यहाँ पर कितने हो जाते हैं 10। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बताइए 15, और यहाँ कितना हो गया 20, यहाँ हो जाएंगे 25। ठीक है ना, चाहे तो आप गिन के देख लीजिए। 25 इस लाइन तक 25 हो गए। अब हमें 28 चाहिए, तो 25 के बाद कितने लाइनें गिननी है 26 27 और यहाँ पर हो जाएंगे 28। तो ये हो जाएंगे हमारे 28 28। अगली संख्या देखो, अगला संख्या कौन सी है 53। तो 53 के लिए देखिए यहाँ पर तो हो जाएंगे आपके 30 29 और 30। अब 30 के बाद यहाँ कितने हो जाएंगे 35, इस लाइन पर 35 हो गए, 36 37 38 39 और यहाँ हो जाएंगे 40 41 42 43 44 और ये हो जाएंगे 45। 45 के बाद में हमें कितने लेने हैं 53। तो यहाँ पर हो जाएंगे 50, 50 के बाद में 3 लाइनें गिनो 1 2, यहाँ पर हो जाएंगे 53। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में 68, तो देखिए यहाँ पर हो जाएंगे आपके 55, यहाँ हो जाएंगे आपके 60, ये हो जाएंगे 65, ये हो जाएंगे 70। अब हमें कितने चाहिए 68। तो 65 के बाद में 3 लाइनें गिनो 65 66 67 और यहाँ पर हो जाएंगे 68। तो यहाँ पर आपको दर्शाना है 68। अब देखो 70 के बाद में ये हो जाएंगे 75, यहाँ हो जाएंगे 80, हमें चाहिए 76।
तो 75 के बाद में कितनी लाइनें गिननी है? 3 लाइनें गिननी है। 76, 75 के बाद में एक लाइन गिननी है, 75 के बाद में ये हो जाएंगे आपके 76 यहाँ पर। अब आपको कितना लिखना है? 93 यानी 93। तो 80 के बाद में यहाँ हो जाएंगे 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, यहाँ पर हो जाएंगे 95। तो हमें 93 चाहिए, तो 90 के बाद में 3 लाइनें गिनो, 91, 92 और यहाँ पर हो जाएंगे 93। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर संख्याएं लिखनी है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में आकृतियों को पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या लिखिए। तो अलग अलग आकृतियों की संख्या हमें लिखना है। जैसे पहली आकृति कौन सी हो जाएगी हमारे? ये है वृत्त। ये क्या है? वृत्त। तो वृत्त कौन कौन से देखिए, इसमें कितने यहाँ पर संख्या बताओ? 1, 2, 3 और 4। और है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 4। सर्कल, इसमें ट्राइंगल बताओ, इसको कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज कितने हैं हमारे यहाँ पर? 1, 2, 3। त्रिभुज कितने हो गए हमारे पास? 3। उसके बाद में बताओ ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये है वर्ग। तो वर्ग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो हमारे पास हो जाएंगे 14। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 14 टोटल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आकलन फर्स्ट कंप्लीट। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये हमारा आकलन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपने अगर नहीं किया है तो आप भी इसे देख करके अपने आकलन वर्क को जो है आकलन फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और सभी शिक्षक साथी अगर इस आकलन वाला जो मैंने किया है, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके जैसे एलईडी वगैरह है आपके स्कूल में, तो आप वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर जो है इसको चला करके और विद्यार्थी को सामने बिठा देंगे, तो वो बच्चे इसको देख देख करके आप बिना आपकी सहायता के भी वो जो है इसको देख देख करके कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए कार्यपत्रक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।